Everybody can see the screen. Yes or no, बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Reply. Yes, sir. बातचीत करते रहो, मजा आएगा. बातचीत नहीं करोगे तो बोर हो जाएगा, मजा नहीं आएगा अपने को. मजा आना मांगता है. इम्पोर्टेंट लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या? हाँ सर. मजा आना मांगता है. ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. तो उसके बारे में क्या लिखा है, उसके बारे में थोड़ा कलर चेंज करेंगे, मजा आएगा. इसमें क्या लिखा है? एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, पहले है ना, आप लोग नोटबुक निकालो, सब लोग नोटबुक निकालो, सबके पास नोटबुक होना मांगता है. और हाँ सर. वेरी गुड, वेरी गुड. यस, गायत्री ने ऑडियो ऑन नहीं किया है, ऑडियो ऑन नहीं किया है. रेडमी ने ऑडियो ऑन नहीं किया है. वेद मेरा बेटा, कैसा है तू? मस्त मस्त सर, आप कैसे हो? एकदम. अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग इज फाइन. सिर्फ मेरी वाइफ को कोविड हो गया, अभी कल रात को टेस्ट करवा के आया हूँ. गायत्री, switch on the audio. Yes. पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन, और टेंशन नहीं लेना है अपने को. ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है लेक्चर का, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच. शोभा, गायत्री को गाइड करना जरा बेटा. हाँ सर. हाँ, जस्ट गाइड हर. ओके, अच्छा. द पॉइंट आउट हियर इज, फटाफट मजेदार काम करते हैं. सबसे पहले, वेयर इज माय पेन? पेन किधर गया? ये पेन यहाँ पे. तो जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप लोग नोटबुक में लिखें, अभी के अभी. ठीक है, सबसे पहले प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये टॉपिक लिखेंगे अपन. लिख लो फटाफट नोटबुक में, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. उसके बाद क्या लिखना है? मैं पहले अंडरलाइन कर लूं, मैं पहले समझा दूं, फिर अपन लिखने का कार्यक्रम कर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. अभी देखो, let's say very interesting thing. Let's say डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये पॉइंट कर रहा हूं आपको. Let's say मेरा बच्चा वेद, दिस इज वेद. वेद थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो गया, रुक जाओ, वेद को ड्रॉ करना पड़ेगा लंबा. वेद भाई है यहाँ पे गोल्डी सर, यहाँ पे मिस्टर वेद, हम दोनों पार्टनर्स हैं. तो वेद, मैं ही सिर्फ प्रॉफिट लेके जाऊंगा तो चलेगा क्या, कि अपने को प्रॉफिट बांटना पड़ेगा एक दूसरे को? हाँ या ना? सर 50-50. 50-50. अब देख, ये क्या है, अगर कुछ नहीं बोला है तो 50-50, अगर कुछ नहीं बोला है तो 50-50, मतलब इक्वल रेशियो.
मगर अगर कुछ बोला है, जैसे वेद बोलता है कि सर पार्टनरशिप में मैं काम ज्यादा करूंगा, ठीक है, ये एक 50-50 हो गया। 50-50 को हम लोग क्या बोलेंगे? 50-50 को हम बोलेंगे इक्वल रेशियो। क्या बोलेंगे उसको? इक्वल रेशियो 50-50। दूसरा तरीका क्या होता है रेशियो बांटने का? लेट्स से वेद बोलता है, वेद ने कैपिटल डाला है 1,00,000 रुपए और गोल्डी सर ने कैपिटल डाला है लेट्स से 5,00,000 रुपए। अभी 50-50 गलत है ना भाई? अभी 50-50 विल बी रॉन्ग। अभी ये नाइंसाफी है। तो यहाँ पे 50-50 नहीं होगा सर जी, यहाँ पे 50-50 नहीं होगा। यहाँ पे हम बोलेंगे एक हिस्सा वेद को मिलेगा, 5 हिस्से ऑफ प्रॉफिट गोल्डी सर को मिलेंगे। सो द रेशियो विल बी एज पर कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको? कैपिटल रेशियो। इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रेशियो। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसको कैपिटल रेशियो। देयर इज वन मोर रेशियो जिसका नाम है एग्रीड रेशियो, और एक रेशियो का नाम है जिसका नाम क्या है? एग्रीड रेशियो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीड रेशियो? वेद बोलता है कि सर मैं ऑर्गेनाइजेशन में ना 24 आवर्स काम करता हूँ, मैं ही काम करता हूँ। और मैं बोलता हूँ ठीक है, गोल्डी सर काम नहीं करते हैं, सिर्फ पैसा लगाया मैंने। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग पार्टनर, और इसको हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। मतलब बंदा काम नहीं कर रहा है, बंदा सो रहा है, बंदा बोलता है पैसा लगा दिया ना मैंने, बस मेरा काम हो गया। बट यहाँ पे फिर क्या बात होती है? यहाँ पे हम बोलेंगे नहीं, 3 हिस्से वेद को मिलेंगे, 1 हिस्सा गोल्डी सर को मिलेगा। ये हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एग्री किया, इसलिए इसका नाम पड़ा एग्रीड रेशियो। क्या नाम पड़ा? एग्रीड रेशियो। अब जरा ध्यान से देखें, सुबह गायत्री का मैटर सॉल्व हुआ क्या? I think she's helping Gayatri. Okay. ओ सॉरी सर, गलती से हो गया। कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे 3 रेशियो के बारे में बात होगी, इक्वल रेशियो, एग्रीड रेशियो, कैपिटल रेशियो। आई कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। क्लियर ऑल ड्राइंग। ओके, डन। दूसरा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स में कैसे कैसे हो सकता है? प्रॉफिट शेयरिंग 3 रेशियो से हो सकता है, इक्वल रेशियो, एग्रीड रेशियो, कैपिटल रेशियो। चलो मजेदार बात करते हैं। मजेदार बात ये है कि वड़ा पाव कैसे खाया जाता है? क्या वड़ा पाव कैसे खाया जाता है? 3 तरीके हैं वड़ा पाव। पहला तरीका, एक लड़का फ्रेंड है, एक लड़की फ्रेंड है। मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बोल रहा हूँ, मैं फ्रेंड, बॉयफ्रेंड और गर्ल फ्रेंड है, ठीक है। दोनों प्यार में बहुत डूबे हुए हैं। दोनों ने सोचा यार वड़ा पाव खाना है, तो उन्होंने क्या किया, एक वड़ा पाव खरीदा, और वड़ा पाव खरीदने के बाद बीच में से वड़ा पाव को ऐसा पकड़ा, जूप आधा किया, आधा बेबी खा रही है, और लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बोला ले बेटा छू, आधा उसको दे दिया। तो वड़ा पाव खाने के आधा आधा तरीका, इक्वल रेशियो। दूसरा रेशियो आ रहा है कैपिटल रेशियो। नाउ व्हाट इज कैपिटल रेशियो? प्लीज ध्यान। लड़की ने वड़ा पाव के लिए 12 रुपए दिए,
लड़के ने बड़ा पाव के लिए 3 रुपए, मात्र 3 रुपए दिए। तो लड़की बोलती है वड़ा मैं खाऊंगी, पाव तू खा। कैपिटल रेशियो, बिकॉज उसने पैसा ज्यादा। सर चटनी कौन खाएगा फिर? बेटा अभिषेक, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। चटनी वो बॉयफ्रेंड खाएगा, पाव तो रुखा खा नहीं पाएगा, कुत्ता थोड़ी है वो, तो चटनी पाव के साथ वो खाएगा। बराबर बराबर। एग्रीड रेशियो। अभी एग्रीड सर रेशियो क्या है? देखिए, एग्रीड रेशियो का मतलब क्या है? लड़का बोलता है, लड़की बोलती है सुनो तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो? तो उसने बोला हाँ बहुत करता हूँ। तो एक काम करो, पाव तुम खाओ, वड़ा मैं खाऊंगी। बेचारा बॉयफ्रेंड मान भी जाता है। इसको हम बोलते हैं दोनों ने एग्री किया, इसलिए इसको एग्रीड रेशियो। सो वड़ा पाव खाने के 3 तरीके। आते हैं अभी मैटर पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी 11th में अपनी ना पूरा सिलेबस पढ़ाया नहीं गया, तो उधर अपन ने बहुत प्रॉब्लम हुई है अपने को। अब यहाँ पे हर चीज का मतलब समझना पड़ेगा। सबसे पहले ड्राइंग्स। सर ये फर्स्ट पॉइंट का तीनों लिख के लेना है। हाँ ये तीनों में मैं लिखने का काम है ना, एक साथ दूंगा। फॉर 10 minutes you gonna start writing, don't worry, take relax ओके still. ओके सर। ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स? ड्राइंग्स का मतलब क्या है? व्हाट इज ड्राइंग्स? बच्चा लोग, ड्राइंग्स वो चीज होती है जिससे जो ओनर है, जो पार्टनर है, वो पैसा घर पे लेके जा रहा है। सो व्हाट इज ड्राइंग्स? ड्राइंग्स का मतलब क्या है? ड्राइंग्स का मतलब ये है कि पार्टनर ने बिजनेस से पैसा किधर लेके जा रहा है? वो अपने घर पे। सो उसने लेट्स से 5,000 रुपया, 5,000 रुपीज पार्टनर ने बिजनेस में से लेके गया घर पे, उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। सो दैट इज व्हाट वी गोना से, इट इज ड्राइंग। ड्राइंग्स, उसको ड्राइंग्स बोल देंगे अपन। अभी उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। तो बिजनेस से पैसा लेके जाने को हमने क्या बोला? ड्राइंग्स। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि वेद हर 2 महीने में, 2 मंथ्स में, एवरी 2 मंथ्स में 50-50 हजार रुपया लेके जा रहा है घर पे। बिजनेस से 50,000 वो घर पे लेके जा रहा है। अब अगर वो घर पे लेके जा रहा है तो भाई ये तो गलत है ना, मेरे साथ नाइंसाफी है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, तुझे घर पे पैसा लेके जाना है, तू लेके जा, बट ये 50,000 रुपए पे तू बिजनेस को इंटरेस्ट दे। अगर तू बाहर से लोन लेता तो इंटरेस्ट देना पड़ता था कि नहीं देना पड़ता था? हाँ सर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता था। तो अब तू सुन, तू बिजनेस से पैसा उठा रहा है तो बिजनेस को इंटरेस्ट दे। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या बोला गया है? As a provision of Indian Partnership Act, if the date of drawing is not given, then the average is 6 months of interest is charged on drawings. बहुत important, कुछ नहीं बोला है कितना इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज गोनो बी 6%, 6% इंटरेस्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अपन भूल नहीं सकते। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अभी एक बात बताओ मुझे, एक सिंपल सा बात बताओ, मैं अगर कैपिटल की जगह पे, अभी वेद ने बोला बच्चा लोग मत करो ये सब, क्या हो रहा है, गलती से लाइन आ रही है, ना करो। या अब बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं और वेद पार्टनर हैं।
मैं अगर और कैपिटल डालूंगा बिजनेस में तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ते जाएगा मेरा, और अगर मेरा कैपिटल बढ़ते जाएगा तो मेरा प्रॉफिट शेयर भी बढ़ते जाएगा। तो वेद क्या बोलता है, सर एक काम करते हैं, आप कैपिटल मत दो, आप बिजनेस को लोन दो। तो इसको हम बोलेंगे पार्टनर्स लोन। क्या बोलेंगे इसको, पार्टनर्स लोन। बट तो मैं भी शाना हूं, मैं बोलूंगा भाई मैं तो तेरे को, अगर मैं बिजनेस में लोन दे रहा हूं तो लोन अगर मैं बिजनेस में दे रहा हूं तो मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। वापस से देखें जरा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन, 6% पर एनम इंटरेस्ट इज अलाउड। पहले तो ये बात समझ लेते हैं। अच्छा, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मेंशन किया है तो कितना होगा वो, 6%। ड्राइंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं किया है, मगर मंथ्स भी मेंशन नहीं किया, 6 मंथ्स, ऑलवेज 6 मंथ्स, खत्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, if the partnership deed is silent upon interest on capital, then interest is not allowed. पार्टनरशिप डीड ने कुछ नहीं बोला, मतलब पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट। इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ बोला है तो वी नीड टू फॉलो दैट। क्लियर। अभी सैलरी, अभी देखो, अभी क्वेश्चन आ सकता है कुछ कुछ बच्चों को, बाप वाला क्वेश्चन आप लोगों को ये आ सकता है कि सर सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, सर वो बिजनेसमैन है, वो खुद काम कर रहा है तो उसको सैलरी क्यों मिलना चाहिए। लेट मी जस्ट टेल यू कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है नो सैलरी, नो कमीशन, नो अलाउंस और नो एनी रेम्यूनरेशन। मतलब एक्ट बोलता है कि कोई देने की जरूरत नहीं है पार्टनर। अरे पार्टनर काय को सैलरी दे रहे हो आप, और पार्टनर तो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को सैलरी की जरूरत नहीं है, कमीशन की जरूरत नहीं है। बिजनेसमैन बिजनेसमैन है, उसको प्रॉफिट मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। हाउएवर अगर पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, वंस अगेन प्लीज टेल मी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट। वेरी गुड, पार्टनरशिप डीड मीन्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है उसमें अगर लिखा है कि बंदे को कमीशन मिलना चाहिए, बंदे को सैलरी मिलनी चाहिए, तो उसको मिलेगी। अच्छा, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला पॉइंट यहाँ पे अपन नहीं पढ़ेंगे, अपन इसको अगले एक पूरे चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, वहां पे। तो मेरा बच्चा लोग, व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, ये सारी चीजें अपने को लिखनी है। थोड़ा छोटा करता हूं मैं इसको ताकि ये सब आ सके, ठीक है। सो गाइस फटाफट लिखो 10:32। सर एक डाउट है। हाँ जी, सर जो पार्टनर अपना लोन देता है बिजनेस में, कैपिटल मतलब जो लोन देता है वो, हाँ तो जी, उसका उसको इंटरेस्ट मिलता है, हाँ लेकिन हाँ, उसके अगर वजह उसने से उसको लोन दिया तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, यस। उसकी वजह से जो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से भी उसको शेयर मिलेगा। प्रॉफिट का शेयर तो मिलेगा ही, क्योंकि कैपिटल उसका है बिजनेस में, प्लस उसने लोन भी दिया है, तो उसको प्रॉफिट भी मिलेगा और लोन पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, दोनों चीजें मिलेंगी। ओके सर। ओके, अभी ये लिख लो, ये फटाफट लिख लो। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लिखने के बाद मेरे ये 3 एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है, तो उसके लिए जगह छोड़ना। 10:33 हो रहा है, 10:40 को 7 मिनट्स बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना शुरू करूँ। फटफट लिख लो, फटफट।
सर वो ड्राइंग बनानी है। ड्राइंग व्राइंग सब बनाना है अमृता, ओके। ड्राइंग के लिए मार्क्स है। नो सर, थोड़ा बाकी है। जैसे लिख के हो गया प्लीज टाइप कर देना डन, ताकि मुझे मालूम पड़ जाए।
Done, sir. Okay. चलो मेरे बच्चों, we are moving towards the next topic. Now next topic is a very interesting one.